तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहाँ पर देखो दोस्तों, चर्चाएं चल रही है मार्केट में कि पाई टुडे के दिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। 28 जून को जो है यह होने वाला है और इसको लेके यहाँ पर मार्केट में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। तो मैं बात करूँगा कि क्या इसमें से कुछ चीज़ सच भी होगा या हर एक पास्ट इवेंट की तरह यह भी एक जो है फ्लॉप शो होने वाला है पाई नेटवर्क के द्वारा। हम इस चीज़ को डिस्कस करके डिटेल में जो है देखने वाले हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आप लोग इतना प्यार दिखाते हो मेरे वीडियोस पे, मेरे से सब्सक्राइब करके जुड़े हुए हो। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। अभी भी जिस भाई ने यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। और दोस्तों, मुझे पता है आप सबसे पहला सवाल यही पूछोगे, तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी प्राइसिंग की क्या हालत है। देखो, प्राइसिंग दिन पर दिन नीचे गिरती जा रही है। आप देख रहे हो कि कल से आज के बीच में यह 3% का डाउन है। अगर मैं 7 दिन का इसका ग्राफ आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखो 8.83 से ये जो है कहां पे आके गिरा है, 8.5 से 0.85 से अब जो है 0.7। और ज़रूरी नहीं है कि ये इस पे टिके, ये और नीचे भी आ सकता है बिकॉज मार्केट में सेंटीमेंट्स पाई नेटवर्क की कोर टीम ने खराब करके रखा हुआ है। अब आप लोग बोलते हो कि भाई तू कोर टीम के खिलाफ क्यों बोलता है। भाई कोर टीम का मैं आप लोगों की तरह गुलाम नहीं हूँ। जो भी 2-4 लोग कमेंट करते हो मेरे को, मैं उनको पहले बता दूं कि यहाँ पर मैं तुम्हारी तरह कोर टीम का गुलाम नहीं हूँ। मैं सिर्फ उसी का सगा हूँ जो भाई मेरे से जुड़ा है, जो मेरी फैमिली है। 50,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनके लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं कोर टीम की चमचागिरी करने नहीं बैठा हूँ कि भाई कोर टीम को तुम ऐसा क्यों बोल देते हैं। मैं तो अभी भी बोलूँगा कि ये लोग एक नंबर के नल्ले हैं, ये लोग कछुए से भी स्लो है और इन लोगों के पास एक ढंग की टीम नहीं है जो इन चीज़ों को मैनेज कर पाए। कितने ही लोग बिना माइग्रेशन के आज जो है मेरे को लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई माइग्रेशन नहीं हुआ, माइग्रेशन नहीं हुआ। अपनी तरफ से तो मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको बताया भी है कि भाई जिसका माइग्रेशन नहीं हुआ हर वीक एक मेल भेजो पाईकोट टीम को, लगातार ये चीज़ें करो। पर भाई हम उनकी टीम में नहीं है ना, वही लोग अपनी कम्युनिटी को सुधार सकते हैं। अब आप लोग चिढ़ जाते हो अगर मैं इसको बहस करने लग जाता हूँ, निकोलस को कुछ कह देता हूँ, तो भाई निकोलस कोई आपका मामा का लौंडा थोड़ी है जो आप इतना ज़्यादा चिढ़ने लग जाते हो। समझे, आपने भी मेहनत करी है, प्रोजेक्ट उसका है, पर मेहनत तो पूरी की पूरी टीम का है, तो उसको उस मेहनत का तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये मैं आपको शुरू से बोलता हुआ आके चल रहा हूँ कि ये जो ओपन नेटवर्क में आने के बाद जो इन्होंने लापरवाही करी है, अगर ये लापरवाही ना करते तो आज इतनी प्राइसिंग इसकी गिरती ही नहीं। अगर ये कुछ डेवलपमेंट दिखाते, मैंने पहले ही कहा था कि देखो अब इनको इस ख्याल से निकल जाना चाहिए कि ये अभी भी इनक्लोज्ड मैनेट में है। ये सालों साल तक सोए रहते थे, ये यहाँ पर कोई अपडेट नहीं देते थे तो चल जाता था। लेकिन ओपन मिनट में अगर आप आके और यहाँ पर एकदम सुन्न बट्टा सन्नाटा हो जाते हो, कम्युनिटी में कोई अपडेट नहीं देते हो, कुछ नहीं करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपका प्राइस गिरना 101% तय है। और वही ये चीज़ कर रहे हैं। और जब मैं इनको बहस करने लगता हूँ तो भाई कुछ इनके 2-4 चमचे आ जाते हैं। हालांकि देखो मेरी 99% कम्युनिटी समझती है मेरे को कि मैं इन लोगों को क्यों बहस कर रहा हूं। और यही नहीं, अगर आप ट्विटर पे उठा के देखोगे तो ट्विटर पे 99% से भी ज़्यादा लोग जो है इनके एक एक कमेंट को देखना चाहिए। अगर ये देखेंगे ना तो इनको एक एक कमेंट का पता लगेगा कि कम्युनिटी इनसे कितनी खुश है। ये लोग बिल्कुल भी अपडेट के नाम पे खाली हवा बनाते हैं और भाग जाते हैं। इन्होंने खुद, मतलब एक होता है ना अथॉरिटी जवाबदेही, इनके पास वो भी नहीं है। इनकी को फाउंडर खुद आई, कहती है कि हम 14 मार्च को हम ये दिखा देंगे, हम वो दिखा देंगे। 14 मार्च को इन्होंने अपडेट देना तक नहीं समझा कि भाई हाँ कम्युनिटी को हमने बेवकूफ़ बनाया कि 14 मार्च को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आके कम से कम हम अपडेट दे दे। और आप लोग कहते हो कि भाई आप लोग इनको बहस क्यों करते हो। ये डोमेन का ये झुंझुना पकड़ा दिया। मैंने आपको बार बार बताया है कि डोमेन वगैरह के झुंझुने में मत फंसो। यहाँ पर डोमेन बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पाई वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पाई नेटवर्क में बिजनेस नहीं कर रहे हो या इसके ऊपर कोई बिजनेस ऐप या ये सब लॉन्च करने की नहीं सोच रहे हो तो अपने लिए डोमेन वगैरह यहाँ पर मत खरीदो। अब हमने देखो ओपन मिनट देख लिया, ओपन मिनट में 100 ऐप्स का वादा किया, नहीं हुआ। हमने मार्च देख लिया, इन्होंने मार्च में भी पता नहीं क्या क्या वादे किए, हम दुनिया को दिखा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमने अब ये जो है तीसरा देखा कि निकोलस 15 तारीख को बोलने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काफ़ी सारे न्यूज़ निकले। इन्होंने अपना जो है पाई वेंचर में 100 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किया। अब वो 100 मिलियन कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई ठीक नहीं है। पर
ये इतने बड़े दोगले इंसान हैं कि इन्होंने ओपन मिनट में आने से पहले 100 ऐप्स की बात करी थी। अब ये लोग 100 ऐप्स की बात ही नहीं कर रहे कि हमारा टारगेट भी है। अगर मैं आपको स्क्रीन पर लेके आ जाऊं और यहाँ पर दिखाने की बात करूं तो ये देखो, इन्होंने यहाँ पर जो है सिर्फ 5 ऐप्स लॉन्च किए हैं अभी, और उसको भी छाती चौड़ी करके कह रहे हैं कि वी हैव लॉन्च्ड 5 न्यू ऐप्स। आप इनके इकोसिस्टम में देखो तो भाई ये इकोसिस्टम एकदम रद्द है। यहाँ पर ये किसी भी काम का इकोसिस्टम इन्होंने नहीं बना कर रखा हुआ। थर्ड मैं नंबर पे जाता हूँ तो ये ऐप्स लॉन्च किए हैं, और ऐप्स दिखाऊँ कितने तगड़े ऐप्स हैं। ये देखो, ये पाई चार्ट आपको जो है ये ऐप के रूप में दे दिया है कि भाई ये हमारा ऐप है, ठीक है, ये ऐप है। देखो जी, ये जो है इनका ऐप है, दूसरी साइटों से फैच करके इस तरीके के ऐप्स लॉन्च किए हैं, सिर्फ यूजलेस। अब मैं कॉइन मार्केट कैप पे आऊँ, इतना सारा डाटा देख ना लूँ, क्यों जाऊँ मैं इनके ऐप के ऊपर ये लैगी से यूआई को विजिट करने? समझ में नहीं आ रहा भाई। आप वेब 3 पे हो, आपको फ्यूचरिस्टिक बनना पड़ेगा। इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम ये देख लो, ये देख लो। इनसे बढ़िया तो आप प्ले स्टोर पर विजिट कर लो, इससे बढ़िया आप प्ले स्टोर पर मैं विजिट करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये प्ले स्टोर कितना फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। और कहाँ ये बाबा आदम के 2010 के टाइम पे ये जो ऐप इकोसिस्टम चलता था, ऐप का वो पूरा का पूरा यूआई चलता था, वो यहाँ पर लगा के डाला हुआ है। तो भाई बहस करना बनता है ना, जब तक बहस नहीं करोगे जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, जहाँ मौका मिलता है इनकी ऑफिशियल पोस्ट पे जाके इनको बहस करके आओ, ताकि इनको लगे कि भाई हमारी कम्युनिटी खुश नहीं है। और कम्युनिटी खुश नहीं होगी, कोई बाहर का इन्वेस्टर भी आएगा वो भी इसमें पैसा नहीं डालेगा। वो इसलिए तो इनको कम्युनिटी को अपने हिसाब से चलाने के लिए अपडेट्स देने पड़ेंगे। अब गलती इनकी नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, ये सारा का सारा पैसा चाह रहे हैं कि मतलब मार लिया जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया के तौर पे बताता हूँ। देखो, मैं पाई के ऐप पे आ जाता हूँ। ये पाई का ऐप थोड़ा सा स्लो भी है, यहाँ पर जो है खुलने में टाइम लगता है एंड्रॉइड पे। मैं जो है कोर टीम पे आ गया, और कोर टीम पे देखो सिर्फ 2 टीम है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, कहने का मतलब कि ये $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद भी आप जो है सिर्फ यहाँ पर कोर टीम में 2 ही लोगों को जगह दे रहे हो। भाई तुम दोनों ही बैठ के यहाँ पर काम करते हो क्या? और लोग जो मतलब मुझे तो लग रहा है कि जुड़े होने चाहिए, अगर नहीं जुड़े हैं तो बहुत बेकार है। लेकिन और लोगों को भी तो यहाँ पर, उनको भी तो वो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी तो यहाँ पर दर्शाओ। आपने सिर्फ 2 जनों का यहाँ पर नाम दिया है। क्या ये माइग्रेशन अप्रूव करता है और ये केवाईसी अप्रूव करती है क्या? और भी तो टेक्निकल टीम है, यहाँ पर सीईओ होता है, सीएफओ होता है। आपके पास कोई ढंग का ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? या सिर्फ 2 जनों का यहाँ पर नाम डाल रखा है बस, और किसी का अपने नाम डालने का सोचा ही नहीं है, या फिर आपके पास टीम ही नहीं है, तभी तो माइग्रेशन नहीं हो रहा है। एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ। अब दोस्तों देखो, ये सब चीज़ें छोड़ो, अब जो मेन एम है वो है यहाँ पर पाई टू डे। और पाई टू डे क्या है बेसिकली? पाई टू डे जो है ये यहाँ पर 28 जून को मनाया जाएगा, या ये इवेंट होगा सेलिब्रेटिंग पाई टू डे अहेड ऑफ ओपन नेटवर्क। और यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है, और ये इस साल का लास्ट एक ऐसा मेजर इवेंट होगा जहाँ पर हम कुछ इनके द्वारा अच्छा अनाउंसमेंट सुन सकते हैं। अब देखो, पहले हिंट तो मिले हैं, ये लोग थोड़ा धीरे हैं, या ये लोग जैसे भी है कम्युनिटी की नहीं सुन रहे हैं, बट इनको खुद भी तो अपने प्रोजेक्ट को बचाना है। तो ये जो है यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको पहले की वीडियोस बना के बता चुका हूँ कि यहाँ पर इनकी बातचीत चल रही है किसी तगड़े लिस्टिंग एक्सचेंज से। और तगड़े लिस्टिंग एक्सचेंज में अभी हमने क्रैकन देखा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर परपेचुअल फ्यूचर्स में इसको जगह दे चुका है पाई नेटवर्क को। अब हो सकता है कि वो ऑफिशियल अगर लिस्टिंग कर देता है तो इसको डायरेक्ट यूएस में एंट्री मिल जाएगी, और यूएस में एंट्री मिलने का मतलब है कि इसके लिए और भी यहाँ पर दुनिया खुल जाएगी। बाइनेंस यूएस पे भी ये जो है लिस्टिंग के लिए जा सकता है, और मेन बाइनेंस पे भी ये जो है लिस्टिंग के लिए जा सकता है। अभी बाइनेंस ने अपनी वोटिंग भी क्लोज करी थी कुछ टाइम पहले। और एक मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि एक वॉलेट ऐसा है जो कि 30 मिलियन से भी ज़्यादा पाई को जो है यहाँ पर कलेक्ट करके बैठा है, और वो हर रोज़ यहाँ पर 1 मिलियन पाई परचेज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा लिस्टिंग एक्सचेंज हो सकता है कि यहाँ पर इसकी तैयारी कर रहा हो। अब इतने सारे पाई को खरीदने के बाद, उसकी लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद, जब उसको पता होगा कि इतना जो है हमारे पास डिमांड है, तभी तो वो चीज़ है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं तो फिर वो भाई क्यों खरीदता है इस चीज़ को। दूसरी यहाँ पर हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये एक नए नोड का वर्जन रिलीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी अपने नेटवर्क में ये जो है डाल सकते हैं। ये इसको थोड़ा सा और फ्यूचरिस्टिक बनाने वाला है। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो मार्केट में चल रही हैं, बट मेन है कि देखो, इनको एप्लीकेशंस तो देने ही देने हैं।
एप्लीकेशंस देने हैं, लोगों के माइग्रेट करवाने हैं कॉइन्स। आप माइग्रेट नहीं करवा रहे हो, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो बंदे ने 6 साल से मेहनत करी है उस बंदे को आप उस मेहनत का जो है हक नहीं दे रहे हो, उसको पैसे नहीं दे रहे हो, और आप कह देते हो कि ये और वो। मैंने माइग्रेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है मेरे नाम से, और माइग्रेशन लिख के सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगी, या फिर 2-4 वीडियो पहले ही आप जाके देख लेना। इनका अभी तक फर्स्ट माइग्रेशन चल रहा है। इन्होंने ये कहा था कि भाई हम माइग्रेशन में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, हम इसमें जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंसे हुए हैं, हम हर एक एक चीज़ काउंट कर रहे हैं। तो भाई उस हिसाब से तो आप 5 साल करते रहोगे हर एक यूज़र का। अब जिसको अपना पाई का इस्तेमाल करना है उसको आप इस्तेमाल करने की एक्सेसिबिलिटी ही नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों आप लोग भी अगर मेरी बातों से सहमत हुआ करो तो लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी कम्युनिटी मेरे को सुनती है और मैं आप लोगों की जो आवाज़ उठाता हूँ वीडियो की मदद से उसको अप्रिशिएट करती है। कमेंट में अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो अवश्य दे दिया करो। और आपने अगर अभी तक मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों तो फटाफट ज्वाइन करके जुड़ जाना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आप सभी लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक प्रचार है और अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिएगा। मेरी इस एप्लीकेशन के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पर आप अपने यूएसडीटी की मदद से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जो आप स्क्रीन में देख सकते हो, आपको इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉग इन करना है, और जब आप लॉग इन हो जाओगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इसका यूआई मिलेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है साइकिल्स आपको देखने को मिलेंगी और इनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वीआईपी पे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आप जो है अनलॉक करवा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो द टोटल प्रॉफिट यूएसडीटी, मैं यहाँ पर 8 यूएसडीटी में इसको अनलॉक कर सकता हूँ, और डेली मेरा प्रॉफिट जो है यह 4 यूएसडीटी यहाँ पर निकाल के देगा। दूसरी ओर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि VIP 2 प्लान जो है इनका वो 39 यूएसडीटी में है, और डेली प्रॉफिट मेरे को जो है यहाँ पर 20 यूएसडीटी का ये निकाल के दे रहा है। और यहाँ पर डेली टास्क भी कंप्लीट करने पड़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 20% का टोटल प्रॉफिट, ये सब आप जो है डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हो और ये कैसे काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं मी पे आ जाता हूँ तो आप यहाँ से रिचार्ज करवा सकते हो जो भी आप वॉलेट यूज करते हो इसके मदद से। अब मैं विड्रॉल पे आ जाता हूं तो आप यहां से विड्रॉल भी ले सकते हो BP20 में या फिर TRC20 में, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अमाउंट डाल देना है, और अमाउंट डालने के बाद जो पासवर्ड आपने डाला था अकाउंट क्रिएशन के टाइम में वो डाल देना है, और इमीडिएटली पे इसको रखना है और कंफर्म कर दोगे तो ये आपका जो है विड्रॉल हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर भी कुछ विड्रॉल किया हुआ है पहले भी। तो दोस्तों मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,